हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स हैं, किस तरह से इस वीक की सिल्वर मिनी में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। सिल्वर माइक्रो के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए रेंज दे रखा है। मार्केट बहुत अच्छे जोन पे बना हुआ है। अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छे आपको 75,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो फिर मार्केट एक साइडवेज रहने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उसको हम डिटेल में देखते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सपोर्ट पोजीशन दिए जाते हैं, तो आप जब भी ट्रेड करें तो एक बार जरूर अपने रिस्क को मैनेज करके और एक्सपर्ट से सलाह लेके ही काम करें। अब फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सीधे हम आगे हैं चार्ट पे। तो सिल्वर मेन्यू का ये चार्ट है, MCX का है। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन देखनी है कि जो मार्केट है, अगर आप देख रहे हैं, जब इसने ब्रेकआउट किया 70,000 के ऊपर, ये इससे पहले गया था, सबसे फर्स्ट टाइम इसने किया था कोविड के बाद में। उसके बाद में कई बार गया है, लेकिन फाइनली अगर हम 2023 की बात कर लेते हैं तो लगातार ये 70,000 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो 69,700 600 ये इसका लोअर पॉइंट है, इसके ऊपर ही कंटिन्यू सस्टेन किया हुआ है और बहुत अच्छा बेस इसने क्रिएट करके ऊपर निकला था। जब जोन बना था तभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट में कुछ अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट सुप्रीम होता है, कितना रिवार्ड देगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं आज के सेंटीमेंट्स क्या रहने वाले, इस वीक में कैसे ट्रेडिंग रहने वाली है। फ्रेंड, मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ऑलरेडी 72,300 का लेवल एक सपोर्ट का बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर मार्केट के लिए एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले 72,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में मार्केट के लिए जो ऊपर बना हुआ है 74,000, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर फर्दर अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 75,600 इसके लिए 74 के ऊपर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये लेवल्स आपको थोड़ा सा देखना होगा। और ये जो मैं लाइन्स ड्रा कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है मैक्सिमम टच पॉइंट हमें जहाँ मिले हम वहाँ पे लेते हैं। जैसे एक कैंडल यहाँ पे है, एक कैंडल यहाँ, इसका हाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हाई पे ट्रेड करते हैं या लो पे ट्रेड करते हैं। मैं दोनों को कंसीडर करता हूँ। उसके बाद में हम चल लेते हैं नेक्स्ट में जो हमारा था वीकली सेंटीमेंट्स। वीकली सेंटीमेंट्स में फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो लगभग मार्केट ने जो सितंबर के बाद से अगर आप देखते हैं कि 9-10 वीक हो चुके हैं, मार्केट कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से यहाँ से बायर्स ऊपर लेके चले जा रहे हैं और ऊपर यहाँ पे सेलर्स नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है 73,000 के ऊपर हुई है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसने 73,000 को सस्टेन किया हुआ है। अब फाइनली इसके ऊपर इसके लिए जो 74,000 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसके लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो नो डाउट मार्केट 75,000 के लिए भी रेडी रहेगा। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट के चांसेस थोड़े बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फॉलोअप आना चाहिए। ऐसा नहीं आप जाके सडनली बाई करके बैठ जाए और फिर मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग आपको 4.5 से 5% की तेजी देखने को मिली है। अगर हाई और लो मार्क करते हैं तो जबरदस्त लगभग 4,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम रहा है एक वीक में। इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपने 4,000 में से 1,000-1,500 पॉइंट भी कैप्चर किए, डेफिनेटली एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करना मत भूलिए। जो भी लर्निंग कंटेंट मैं आपको लिए देता हूँ वो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेटिव सेंटीमेंट बना था, फिर फाइनली ये नेगेटिव कैंडल बनी थी तो इसका फॉलोअप आया था। दोबारा इस जोन पे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये एज ए जो 1,500 पॉइंट का रेंज है, एज ए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। मार्केट इसमें धीरे धीरे करके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट के लिए एक अच्छे मूव, जो पॉजिटिव मूव रहेगा, विद स्ट्रेंथ के साथ में जाएगा। और ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर आप देखने की कोशिश करते हैं वीकली में, थोड़ा सा ये यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश किया है। 74 से लेकर 70,000 के बीच में मैक्सिमम कैंडल्स आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो 4,000 पॉइंट का जोन इसने बनाया है, ये एक साइडवेज जोन है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें अच्छे मूव यहाँ पे मिलते हैं। हमें अगर आप देखते हैं वो डेली कुछ ना कुछ पॉइंट हम कैप्चर करते हैं, कभी 400, कभी 600 और कभी 1,000-1,500 पॉइंट भी रहते हैं। तो सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट होता है आपको साइकोलॉजी मेंटेन करना। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम बाइंग साइड पे आप बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस बहुत सेफ साइड प्ले करना चाह रहे हैं, 72,000 रख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं 70,800 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं कि क्या सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से हमें कुछ और कंडीशंस नजर आएंगी। यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट 72,000 के आसपास बना हुआ था और फाइनली इसका जो पहला सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 72,850 का लेवल इसके लिए पहला सपोर्ट लेवल बनेगा, जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है,
लेकिन एक इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम टच पॉइंट है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, इसमें 3 वीडियो लगभग है, उसमें आपको 2 वीडियो में कंडीशन रेज है और तीसरी वीडियो में आपको किस तरह से प्राइस पैटर्न में उसको लर्न करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, उसमें आपको डिटेल में बना रखा है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग करेंगे तभी आपको यहाँ पे कुछ सीख में आएगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको कंडीशन बेस्ड जाना होता है। मार्केट ट्रेंड में रहेगा, एक 2 वीक ट्रेंड में रहता है, उसके बाद में मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उस समय आपको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है, कहाँ आपको एंट्री करना है, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं तो ऊपर की सेंटीमेंट्स ऑलरेडी 74 के ऊपर जो इमीडिएट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा वो 75,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, या फिर 74,600 को आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ था। तो एक हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस का काम ऊपर की तरफ करने वाला है। और फाइनली इसके जो मोमेंटम रहने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 72,000 से लेके मार्केट को 74,600 तक का थोड़ा अच्छा मूव रहेगा। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश भी करता है 71,000 को, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए एज पर माई व्यू। और ऊपर मार्केट के लिए अगर जाता है तो 75,000 इसके लिए अच्छा लेवल रहेगा। फाइनली इसकी क्लोजिंग अगर 74 के ऊपर इस वीक में हो जाती है तो आप ये देखेंगे सितंबर मंथ के बाद में ये ऊपर जाके क्लोज करने की कोशिश करेगा। हम कंडीशन बेस्ड जाएंगे, फाइनली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद में उसका फॉलोअप डाउन साइड आ जाता है, तो वहाँ पे आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। फाइनली अब ये रेजिस्टेंस जोन पे है, अच्छी सप्लाई जोन पे है, तो ये आपको एक करेक्शन फेज हो सकता है देखने को मिले 1000 से 1500 पॉइंट का। फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं थोड़ा सा ट्रेंड इसका चेंज हुआ है, क्योंकि इसने लगभग 1 से 1.5 महीने की कैंडल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है। तो हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस के विषय में बातें करते हैं, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब भी ट्रेंड बनता है तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छे सेंटीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम एक ट्रेंड को ड्रा करने की कोशिश करते हैं, जो इसने हाई लगाया था, ऑलरेडी मैंने इसको आपको जो माइक्रो की वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको इस साथ शेयर किया है व्यू को। तो आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न और सारी कंडीशन सेम बनती है, बस क्या होता है लॉट साइज का डिफरेंसेस होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अभी इसमें सिल्वर मिनी का फरवरी, अप्रैल, जून तक का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे अपना अगर थोड़ा लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर माइक्रो का अभी ओपन नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में ओपन होने के चांसेस हैं। ऐसा कोई अपडेट नहीं है मार्केट में कि वो सिल्वर में माइक्रो में अभी अपडेट नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जैसा रहेगा। लर्निंग कंटेंट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लर्निंग करते रहते हैं। ऊपर की तरफ मार्केट में 75,600 का लेवल है, नीचे की तरफ मार्केट अगर निकलने को उसका 71 को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और फाइनली 70,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि वीकली में एक रेंज में फंसा हुआ है, डेली में थोड़ा ट्रेंड है, तो डेली में हमें अच्छे मूव देखने को मिलते रहते हैं। अगर 4 आवर सेटअप में हम देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर में भी मार्केट में अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। इसी वजह से हम जब भी ट्रेड करने का प्लान करते हैं तो एक आवरली पे हमारा व्यू रहता है, हम 4 आवर पे कंफर्मेशन करते हैं और डेली टाइम फ्रेम में उसको फर्दर कंफर्मेशन करते हैं। जब तीनों सेंटीमेंट्स रहते हैं तो उसके बाद में हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और डेली वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए।